Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study On the Face of It by Susan Hill from the textbook Vistas for class 12. हम सारे important details देखेंगे in this part of the video and also explanation for some part of the play. So don't miss the next part of this video जिसमें हम continuation में explanation करेंगे. I'm dividing this video into two parts because it becomes too long, and when the video becomes too long then obviously you're not able to retain too much. So let's get going with today's video on the face of it part 1. The story is about a teenage boy जिसका नाम डेरी है एंड क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल की जो हैंडीकैप होते हैं, जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उन्हें डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं. वी डोंट यूज़ द वर्ड हैंडीकैप एनी मोर. तो ये जो बच्चा है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, एसिड हैड फॉलन ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस. तो उसका एक साइड का फेस जो है वो बर्नड है. ओके, एसिड की वजह से वो बर्न हो गया है. एंड यहाँ पे द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट ऑफ मिस्टर लैम. मिस्टर लैम के साथ प्रॉब्लम ये है दैट ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ बॉम्ब ब्लास्ट. सो इनका वन लेग इज मेड अप ऑफ टिन. आर्टिफिशियल लेग है, एक टिन का है. तो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि जो दो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, डेरी एंड मिस्टर लैम, दोनों को ही आप प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हो. प्रोटैगनिस्ट यू नो ना, सेंट्रल कैरेक्टर. सो दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं बिकॉज मिस्टर लैम इज पॉजिटिव कैरेक्टर, वो बहुत डिटर्मिन्ड है एंड ही इज नॉट अफेक्टेड बाय हिज इम्पेयरमेंट. जो उनका हैंडीकैप है उससे वो अफेक्ट नहीं हुए हैं. ही गोज ऑन एंड ही enjoys life and he is thankful about the kind of life God has given him. अब डेरी का क्या है, डेरी ऑफ कोर्स एक ग्रोइंग अप बॉय है. ही इज 14 एंड ग्रोइंग अप चिल्ड्रन का क्या होता है, एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स का क्या होता है, दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स कि वो कैसे दिख रहे हैं. एंड टीनेजर्स ही होते हैं हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो अब डेरी, because he has one side of his face all burnt, so he has a lot of inferiority complex. He is not happy about life. और वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच हो गया उसका, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता वो. तो यहाँ पे वर्ड अलूफ आ जाता है कि he remains aloof, he doesn't want to socialize, he doesn't want to be a part of any conversation. उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है. और ये सब कब हुआ, हम अज्यूम करते हैं एज अ रीडर, when his face got burned. okay? उसके बाद से वो बहुत inferiority complex में आ गया. ठीक है, जब मिस्टर लैम से वो मिलता है तब क्या होता है, इन्फेक्शियस पॉजिटिविटी है मिस्टर लैम की, उससे अफेक्ट होता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है एंड ही also starts thinking in a positive manner by the end of the play. और यहाँ हम देखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में क्या हो रहा है, डेरी एक्सीडेंटली एंटर्स हिज गार्डन सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल हु हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस. गेट है लैम के गार्डन का, वो हमेशा ओपन रहता है बिकॉज ही लव्स टू मीट पीपल एंड ही वेलकम्स एवरीवन. उनका बिलीफ ये है कि जो उनका है वो हर किसी का है. यू नो व्हाट बिलोंग्स टू हिम बिलोंग्स टू एवरीवन. तो वो कभी किसी को रोकते नहीं है एंटर करने से. बट डेरी क्या कर रहा है, डेरी क्लाइम्स द वॉल टू एंटर द गार्डन. और ऐसा क्यों, बिकॉज ही डजंट वांट टू बी नोटिस्ड. मिस्टर लैम देख लेते हैं उसको एंटर करते हुए, क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, बट फिर भी वो उसको कुछ नहीं बोलते, उसे एनकरेज करते हैं टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसे वेलकम करते हैं एंड ही एनकरेजेस हिम टू लीव बिहाइंड हिज पास्ट. तो ये तो कैरेक्टर्स के बारे में था. नाउ थीम, यहाँ पे आप देखोगे कुछ फ्रेजेस हैं. सेंस ऑफ लॉस, ऑब्वियसली कोई भी हैंडीकैप है, मीनिंग कोई भी अगर डिफरेंटली एबल्ड है, हम डिफरेंटली एबल्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज देर इज समबडी हु डज नॉट हैव आई साइट, मतलब साइट नहीं है या लिसनिंग फैकल्टी नहीं है या कोई भी और 5 फैकल्टीज में से कोई भी और एक फैकल्टी मिसिंग है. तो वी अंडरस्टैंड नॉर्मल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखो, गॉड हैज ग्रांटेड दैट पर्सन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ सेंस. एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. तो यहाँ पे भी आप देखोगे सेंस ऑफ लॉस तो है. अगर आपके हैंड्स वर्क नहीं कर रहे हैं
लेग्स वर्क नहीं कर रहे हैं, यू डोंट हैव लिम्स, या आपका साइट नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आप यू आर डेफ और डम, तो लॉस तो है। उसके साथ एक चीज़ और आ जाती है, सेंस ऑफ आइसोलेशन। वो क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर डिफरेंटली एबल्ड, ये जो पीपल हैं डिफरेंटली एबल्ड, जिनको हम हैंडीकैप बोलते हैं, ये अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। दे डोंट वांट टू मिंगल विद नॉर्मल पीपल, ठीक है। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है सेंस ऑफ एलियनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंस ऑफ एलियनेशन का मतलब क्या है? वी नॉर्मल पीपल, वी हैव अ टेंडेंसी टू लुक एट दीज काइंड ऑफ पीपल ट्वाइस। अगर मार्केट में भी आप देखोगे, कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, या किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है, या विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड वर्ड लिखना भी अवॉइड करना अपने एग्जाम में, तो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन को 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, एंड वी वंडर कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वी आर क्यूरियस। जबकि कोई नॉर्मल पर्सन होगा तो शायद आप उसको पलट के नहीं देखोगे। इसकी वजह से दिस इज व्हाट इज सेंस ऑफ एलियनेशन। इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों को ना अपने जैसा नहीं समझते हैं, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल वर्ल्ड। वो सोसाइटी से अपने आप को कट ऑफ करने लगते हैं, बिकॉज हम उनको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि वो केपेबल नहीं है। दिस इज द रीजन। यहाँ पे देखो दिस सेंटेंस, द एक्चुअल पेन कॉज्ड बाय अ फिजिकल impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person। मतलब जो पेन है वो तो है उस पर्सन को अपनी फिजिकल एम्पेयरमेंट की वजह से, लेकिन ज़्यादा दुख इस बात का है नॉर्मल पीपल उनको अपने जैसा नहीं समझते हैं। दैट इज़ द रीज़न सेंस ऑफ एलियनेशन आ जाता है। टाइटल इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, और ऑब्वियसली जब भी हम जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल देते हैं, हम कैसे ओपन करते हैं अपने आंसर को, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं। अदरवाइज जब आप प्रॉपर आंसर लिखोगे, द टाइटल ऑफ द प्ले On the Face of It by Susan Hill is absolutely apt। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हमने रैट ट्रैप देखा था ना, द रैट ट्रैप में टाइटल में भी मेटाफर था, फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड था, वैसे ही ये वाला जो टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें एक इडियम है, एक मुहावरा है। मतलब आपको कोई चीज़ ना, जब आप पहली बार किसी चीज़ को देखते हो तो सुपरफिशियली वो कैसी दिखती है, that is different from how it exactly is। one look में आपको कोई चीज़ कैसी दिख रही है, ठीक है। तो ये informal expression है which is used to say that something seems to be good or true। लेकिन जब आप when you delve deeper into it, तब आप realize करोगे कि पहली बार में जो आपका first impression था वो सच नहीं था, ठीक है। So the expression should leave us in no doubt about the appropriateness of the title। An individual may be quite different from what we think of him or what he or she may apparently appear to be at glance। मतलब वही है, पहली बार आप किसी से मिलते हो तो आप शायद उस पर्सन का ट्रू कैरेक्टर या ट्रू नेचर ना जान पाओ, बट जब ज़्यादा मिलते हो देन यू रियलाइज, ठीक है। टाइटल में एक इडियम है, ठीक है, on the face of it। Terry suffers from an inferiority complex। क्यों? Because one side of his face is severely burnt by acid, and there are people who keep looking at him। Curious eyes of the onlookers made him think that he was very ugly। और डेरी का ये मानना है कि वो इतना मॉन्स्टरस दिखता है कि हर कोई उसके बारे में बात करता रहता है, हर कोई उसे देखता रहता है, although it is not true, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कोई पर्सन आसपास होगा, हम क्यूरियस होंगे, मे बी वंस और ट्वाइस वी लुक एट द पर्सन, बट ऐसा थोड़ी है कि हमेशा हम उस पर्सन को देखते रहेंगे। बाय एंड बाय डेरी को ये फील होने लगा है, जैसे टाइम इज पासिंग बाय, आफ्टर हिज एक्सीडेंट, उसको ये फील होता है दैट नोबडी लाइक्स हिम, नोबडी लव्स हिम। सो दिस शॉर्टकमिंग मेड डेरी फ्रॉम एन एक्यूट लैक ऑफ सेल्फ रिगार्ड एंड रिजेक्शन। मतलब धीरे धीरे करके जैसे वो देख रहा है कि पीपल नोटिस हिम, समटाइम्स माइंडलेसली लोग रिमार्क कर देते हैं, दे पास एनी रिमार्क जिसका शायद कोई मतलब नहीं होता, या जो बहुत कैजुअल रिमार्क होता है, बट कभी कभी हम सिंपथाइज करते हैं किसी के साथ, ओ बेचारा, दैट वे, हाँ, ओ पुअर थिंग, हाउ डज ही मैनेज। तो हम रियलाइज नहीं करते कि उस पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ का। डेरी के साथ हुआ है, वो भी अपना सेल्फ रिगार्ड, मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो कॉन्फिडेंस है वो लूज करता जा रहा है, अपने सेल्फ रिजेक्शन में आता जा रहा है।
बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया गया है प्रोस पीस में, प्ले में, कि अपने आप को यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। प्ले बिगिंस, यहाँ आप देखोगे द पिक्चर इज फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ। आप देख सकते हो मिस्टर लैम है। इफ यू नोटिस वन ऑफ द लेग्स डिफरेंट लग रहा है फ्रॉम द अदर लेग। क्यों? बिकॉज ये टिन लेग है, आर्टिफिशियल लेग है। ही इज एन एजड मैन एंड ही हैज अ बिग हाउस ऑफ हिज ओन। इनका एप्पल ऑर्चर्ड है और गेट हमेशा ओपन रहता है, सबको वेलकम करते हैं। डेरी इज अ 14-year-old बॉय एंड इसका वन साइड ऑफ अ फेस इज बर्न्ड। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं प्ले के। इट्स वेरी नाइस बिकॉज एवरीबडी कैन रिलेट टू इट, क्योंकि इसका जो मैसेज है वो एक ये भी है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, मोटिवेटिंग। एक मैसेज उसका ये भी है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, यू डोंट नीड टू पे हीट टू व्हाटएवर पीपल आर सेइंग। ये टर्म आप यूज करोगे फिजिकली इम्पेयर्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड, आप हैंडीकैप वर्ड अवॉइड करोगे अपने आंसर्स में। So this is a play featuring an old man and small boy meeting in the old man's garden, और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ओल्ड मैन इज ऑल्सो वेरी लोनली बिकॉज ही डजंट हैव फ्रेंड्स, और ये जो बच्चा है डेरी 14-year-old बॉय, ये भी बहुत विथड्रॉन है, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता है। और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट बोथ ऑफ देम आर फिजिकली इम्पेयर्ड, और वो ही बॉन्ड है जो इनको यूनाइट करता है। बिकॉज एम्पैथी का मतलब क्या होता है? जब आपको भी सेम प्रॉब्लम हो तो मैं समझ पाऊंगी या आप समझ पाओगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन आई स्टेप इनटू योर शूज ओनली देन आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी सिचुएशन में जाके मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है। यहाँ देख लेते हैं, मिस्टर लैम appears to be a mysterious, lonely, lame old fellow who lives alone in a house with a huge garden. In reality, he is very kind, generous and loving. Derry gets into his garden by climbing over the boundary wall. देखो जनरल ओपिनियन मिस्टर लैम के बारे में क्या है, जबकि लोग उनके गार्डन में जाते हैं, लेकिन जनरल ओपिनियन हमें डेरी की मदर के थ्रू पता चल रहा है कि लोग सस्पिशियस रहते हैं बिकॉज वो ही इज़ ऑल अलोन एंड इतने बड़े घर में वो अकेले रहते हैं, लोनली हैं और हैंडीकैप भी हैं, लेम हैं। ठीक है, सो पीपल फील दैट ही इज़ मिस्टीरियस, तो लोग अपने बच्चों को उनसे मिलने जुलने नहीं देना चाहते हैं। एज अ रीडर वी अंडरस्टैंड कि जो ओपिनियन था दूसरे लोगों का उनके लिए ये गलत था, इट वॉज रॉन्ग, and he was a very loving and a very generous and a positive person. Here we see, Mr. Lamb has noticed when Derry was entering the garden, so what is he telling him? He's telling him to mind the apples, and he tells him कि तुम गिर सकते हो, you could trip means to fall down, तुम गिर जाओगे, इसलिए just mind the apples, okay? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये वॉल को जंप करके आ रहा है या कैसे आ रहा है। ठीक, रिएक्शन देखते हैं। डेरी सेज आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। हाँ, उसका मतलब क्या है कि अगर उसको पता होता कि यहाँ पे मिस्टर लैम है या कोई और है तो वो कभी भी एंटर नहीं करता। ओके, तो व्हेन ही सेज आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, उससे भी हमें पता चल रहा है कि डेरी वाज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड वो लोगों से मिलना नहीं चाहता, and he's ever ready to share his experiences with others. I mean, Mr. Lamb is ready to share his experiences, but Derry is just the opposite. ठीक है, and he has given up all hope towards life. He feels empty, he feels alone. Here you'll see Derry startled, then Mr. Lamb says, what are you afraid of? क्यों डर रहे हो, किससे डर रहे हो? Then we understand that Derry is not very much willing to meet people. That's why he is afraid of meeting people, facing people, because उसको ऐसा लगता है सब उसका फेस देखते रहते हैं, डरते रहते हैं। एंड यहीं पे मिस्टर लैम के सेकेंड डायलॉग में वी अंडरस्टैंड दैट मिस्टर लैम loves life, he is full of gratitude for the kind of life God has given him. Okay, and there is this reference of a beautiful day, not a day to be indoors, जिससे हमें पता चलता है that he has a very positive outlook towards life. Okay, and here Mr. Lamb encourages him, welcomes him, and he makes sure that Derry feels comfortable. फिर वो उसको बोलते हैं
नो प्रॉब्लम, गेट हमेशा खुला है, आप कभी भी आ सकते हो। और जो छोटे बच्चे होते हैं, मीनिंग यंग लैड्स लिखा है ना, लैड्स मीन्स बॉयज़, तो यंग लैड्स क्रम द एप्पल्स, क्रम मीन्स टू स्टील। तो बोलता है जो younger boys हैं, they come to steal the apples, तुम तो इतने छोटे नहीं हो। and then we get to know that Derry is a 14-year-old boy, ठीक है, he is 14, okay। so when Mr. Lamb asks him, तुम किस चीज़ से डर रहे हो, what are you afraid of, then we realize that he has this inferiority complex and he feels people are afraid of him। और उसका रीज़न क्या है, because he has a burnt face। So Mr. Lamb believes that Derry wants to turn back because he is afraid of him, particularly because he has entered the garden। So he suggests that Derry could stay back and help him in picking apples and making jelly। अब मिस्टर लैम्ब इज़ अ वेरी लोनली गाय, वो जो भी आता है ना वो चाहते हैं कि उससे दोस्ती हो जाए। सी देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हियर विच टेल अस द कैरेक्टर ऑफ डेरी, एंड हियर वी अंडरस्टैंड डेरी फील्स दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, and secondly he feels that those people who show that they are not afraid of him are pretending। तो उसको लगता है कि उसका फेस ऐसा है, इतना ज़्यादा अगली है कि हर किसी को डर लगना चाहिए, और अगर कोई ऐसा दिखाता है कि डर नहीं लग रहा है तो वो प्रिटेंड कर रहा है। When Mr. Lamb is telling him, what do they look at or what do you think then, तब वो हम रियलाइज कर रहे हैं कि he feels that this is the general attitude of people towards him। he believes that nobody likes him, nobody loves him, ठीक है। और उसको ऐसे लगता है people are always looking at his face, people are always talking about his face, okay। so this shows a lot of self rejection, this shows a lot of lack of self regard, and he does not have any self confidence at all। see this word is in italics ना, you, तो that means emphasis ले है, जब भी कुछ italics में होता है तो emphasis होता है, stress किया जा रहा है। no, not the whole of you, not of you, ठीक है। मिस्टर लैम्ब इज ट्राइंग टू एनकरेज हिम। फिर वो क्या करे, मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं उसको, चलो अब तुम आई गए हो तो हेल्प मी टू पुल डाउन सम क्रैब एप्पल्स एंड आई मेक जेली। और जब वेदर सितंबर में अच्छा वेदर हो जाता है तो मैं जेली बनाता हूँ एंड ऑल दिस। तो ये चीज़ ना डेरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ही थिंक्स दैट ही इज चेंजिंग द सब्जेक्ट, एंड ही फील्स ही इज चेंजिंग द सब्जेक्ट बिकॉज ही doesn't want to talk about his face, he is feeling inconvenient, ठीक है। उसको ऐसे लग रहा है, मिस्टर लैम्ब को भी अनकंफर्टेबल लग रहा है उसके हैंडीकैप के बारे में बात करने में, तभी उन्होंने टॉपिक चेंज किया, ठीक है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट वांट हिम टू रिसीड इनटू सेल्फ हेट्रेड, hence he tries to divert his mind from negative thoughts। और डेरी को क्या फील हो रहा है, he feels that he has changed the subject because instead of responding to his conversation about being ugly and unwanted, Mr. Lamb starts talking about other things, okay। तो he is not at all happy about it। और फिर वो क्वेश्चन भी करा मिस्टर लैम्ब को, why have you changed the subject, people always do that। and then he tells Mr. Lamb that he does not like to be with people, he likes to be all alone। देखो डेरी का कैरेक्टर स्केच, बोथ मिस्टर लैम एंड डेरी का कैरेक्टर स्केच बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आपको समझना है थ्रू डायलॉग, डिफरेंट डायलॉग इंस्टेंसेस, what kind of a person he is, okay। so here we see that he's like, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, on account of a partially acid burnt face, expression of fear in people's glance when they look at him constantly reminds him of his ugliness। तो यस, जो नॉर्मल पीपल है, ठीक है, जो बाय गॉड्स ग्रेस बिल्कुल ठीक है, फिज़िकल इम्पेयरमेंट में नहीं है कोई, तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं लोगों को देख के। बिकॉज यहाँ पे डेरी के कैरेक्टर के थ्रू ऑथर क्या बोल रहा है कि जितनी बार लोग उसको देखते हैं मुड़ के या एक्सप्रेशंस उनके थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, तो ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन अगलीनेस। इसी पेज पे हमको क्या पता चलता है कैसे एक्सीडेंट हुआ उसका। एसिड फेल डाउन ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस
एंड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये दीज लाइन्स, दिस डायलॉग। वो क्या बोल रहा है? इट बर्न्ट इट ऑल अवे। सिर्फ फेस नहीं बोल रहा है कि इट बर्न्ट माई फेस, क्या बोल रहा है वो? इट बर्न्ट इट ऑल अवे। ओके, दिस पार्ट, इट एट मी अप, इसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब उसको ऐसे लग रहा है कि उसका फेस डिस्टॉर्टेड हो गया है, तो अब उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है? ग्रोइंग अप बच्चे के लिए, he feels that he has lost his identity of a normal human being. So Derry said this to Mr. Lamb. Here the former is explaining to the latter that the scar has not just damaged him physically, लेकिन psychologically भी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, बहुत ह्यूमिलिएट हुआ है, और एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ गया, जिसकी वजह से वो सेक्लूडेड रहना चाहता है, अलूफ रहना चाहता है, किसी से भी मिलना जुलना नहीं चाहता। Here we see that Derry wants Mr. Lamb to keep talking about his face because उसको ऐसे लगता है everybody keeps talking about his face, ठीक है? So when he says aren't you interested to know more, तो मिस्टर लैम्ब के डायलॉग में देर इज अनदर रेफरेंस विच वी गेट टू अंडरस्टैंड, सेकेंड रेफरेंस विच शोज दैट ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ही हैज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। ओके, क्या बोल रहे हैं वो? देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। ये वाली जो लाइन्स होती है ना, दीज काइंड ऑफ लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। You may be given this line, then you may be asked to refer to his positive outlook or to talk about Mr. Lamb's character sketch, or simply to explain what this means. In the next dialogue, he points towards something and he says, what do you see there? And Derry says, it's rubbish, मतलब कूड़ा पड़ा है वहाँ पे, garbage, heap of garbage. Mr. Lamb बोलते हैं rubbish नहीं है वो क्या है, ठीक से देखो, ओके, लुक एट इट। तो देन डेरी सेज इट्स वीड्स। तो ये वीड्स वाला जो रेफरेंस है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर 1। नंबर 2, जो मैसेज कन्वेड है, बहुत ही ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वेड है थ्रू द रेफरेंस ऑफ द वीड्स, ठीक है? अच्छा, वीड्स होते क्या हैं? दीज आर वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, जिनको हम कोई मैन्योर नहीं देते, जिनको हम ग्रो नहीं करते, वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं अपने जो हम मेंटेन करते हैं अपने लॉन्स, अपने गार्डन्स, तो जैसे ही हम वीड्स को देखते हैं, वी अपरूट देम एंड थ्रो देम। क्यों? क्योंकि जो अच्छे प्लांट्स हम बाय करके लगाते हैं, वो उनका मेन्योर, उनका बाकी चीज़ों को शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो क्या है कि हाँ ठीक है, वीड्स जिनको अनवांटेड प्लांट्स बोला जाता है, वाइल्ड प्लांट्स, और एक रेफरेंस हो गया फ्लावर्स का, ठीक है? अब मिस्टर लैम्ब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? दैट देयर आर पीपल हु प्रिजर्व अ वीड गार्डन ऑल्सो। तो अगर कोई वीड गार्डन प्रिजर्व कर रहा है, मतलब वीड को प्रिजर्व कर रहा है, दैट मीन्स वो उसको अपरूट करके थ्रो नहीं करेगा। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं, दे आर नो मोर अनवांटेड प्लांट्स, अब दे आर वांटेड बिकॉज उनका गार्डन है पूरा। सो यू कैन सी हियर पिक्चर ऑफ अ वीड गार्डन। सो अगर वीड का गार्डन है, दैट मीन्स बिल्कुल जो उसकी डेफिनेशन है वीड की कि अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो ही चेंज हो गई। नाउ दे आर वांटेड प्लांट। आई मीन हम चाहते हैं कि वीड ग्रो हो और हम उसको प्रिजर्व करें और एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाएं, ठीक है? ये these are also weeds, you'll see weeds और flowers mixed हैं इसमें, ग्रास भी है, और वाइल्ड ग्रास में आप देखोगे पॉपीज हैं और दूसरे फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सीन, ओके? अब हम देखते हैं मैसेज क्या है। वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। सो दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, ठीक है? सो ये फर्स्ट रेफरेंस है मैटर ऑफ एटीट्यूड का। मतलब क्या है? आप जिस चीज को जैसे देखोगे ना, आपको वो वैसे ही दिखेगी, ओके? अगर आप सोचोगे वीड एक अनवांटेड प्लांट है, वाइल्ड ग्रास है, इसको अपरूट करो, इसे थ्रो करो, तो आपको वो अनवांटेड, इनसिग्निफिकेंट ही लगेगी। लेकिन अगर आप एक वीड का गार्डन प्रिजर्व करोगे तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? सो मिस्टर लैम्ब का एटीट्यूड क्या है? मिस्टर लैम्ब इज अ स्टॉन्च बिलीवर इन द इनहेरेंट इक्वालिटी ऑफ ऑल द स्पीशीज क्रिएटेड बाय गॉड। इनहेरेंट का मतलब होता है बाय बर्थ,
मतलब when we are all born we are equal in the sight of God ना. Okay, so here Mr. Lamb rejects man-made distinctions. ठीक है, जो हम लोग बना लेते हैं ना कि बाउंड्रीज बना लेते हैं और हमारे ओपिनियंस होते हैं, तो मिस्टर लैम्ब इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते एंड उनको लगता है everyone is equal in the sight of God. A man with a tin leg or a boy with a burnt face or anyone else. So ये देखिए यहाँ पे this statement reflects his fate. Fate मतलब destiny, किस्मत बोलते हैं जैसे, that differences are superficial and unimportant. ठीक है, they do not make one thing inferior or superior to the other. Okay, you are different, I am different, all of us are different in our own ways. तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपीरियर हो गए, मैं इन्फीरियर हो गई और वाइसी वर्सा. Everyone is the same in the sight of God, and that's what makes the world a beautiful place. Here, through Mr. Lamb's dialogue, when he says, I'm old, you are young, you've got a burnt face, I've got a tin leg, but that's not important. Meaning, ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनमें कोई ड्रॉबैक नहीं होता, उनमें कोई कमी नहीं होती, हम सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होते हैं. ठीक है, सो थ्रू दिस डायलॉग ही इज ट्राइंग टू से दैट वन शुड एक्सेप्ट वन सेल्फ एज वन इज. ठीक है, हम जैसे भी है ना, हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए. फिर मिस्टर लैम के बारे में हमें पता चलता है हाउ ही lost one of his legs. When did it happen? When there was a bomb blast and he lost one of the legs. बट उनको ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से. हाउ डू वी नो? बच्चे हैं जो एप्पल्स के लिए उनके ऑर्चर्ड में आते हैं, सेम बच्चे जब वो स्ट्रीट पे होते हैं, जब वो रोड पे जा रहे होते हैं तो उनको चिढ़ाते हैं लेमी लैम बोल के. बट मिस्टर लैम does not take it seriously. ठीक है, he is different from Derry obviously, so he doesn't take it seriously and he doesn't react the way Derry reacts to his disability. And this shows that he has accepted life the way it is and that he is a very positive person. Okay, and he does not get upset about trifles. But यहाँ पे डेरी का एक कहना है, आप भी फिजिकली इम्पेयर्ड हो, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. आप तो ट्राउजर्स पहन लोगे और आप कवर कर लोगे अपने टिन लेग को, बट व्हाट अबाउट मी? मेरा तो फेस पे है, वे कैन आई हाइड इट? आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल. तो लोग तो नोटिस करेंगे एंड स्टेयर करेंगे. तब मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टेयर करने के लिए. इट्स नॉट जस्ट योर फेस. जैसे कि क्रैब एप्पल्स, वीड्स, spider climbing up silken ladder, tall sunflowers, natural beauty इतनी है वर्ल्ड में. and otherwise also there are so many interesting things like spider climbing up, interesting things in life. It's not just the face. फिर यहाँ पे रेफरेंस आता है ब्यूटी एंड द बीस्ट का. ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी तो पता होगी ना. सो ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी में क्या था, ब्यूटी हैड मेड अ सैक्रिफाइस. अपने फादर को बचाने के लिए उसने क्या किया था, शी एक्सेप्टेड द ऑफर टू लिव विद द बीस्ट एंड फाइनली शी फेल इन लव विद द बीस्ट. और बीस्ट के ऊपर क्या था, एक कर्स था. देयर वाज अ कर्स ऑन हिम. ही वॉज अ प्रिंस बेसिकली ना, बट ये कर्ज तभी ब्रेक होगा जब कोई ट्रू लव आपको करेगा. ब्यूटी फेल इन लव विद हिम. उसने ट्रू लव किया उसे. उसने उसके लुक्स से लव नहीं किया बट एज अ पर्सन किया कि ओके द पर्सन दैट वाज इन हिम हु वाज वेरी considerate and loving and caring. The beast received true love, तो उसका कर्ज ब्रेक हो गया and finally he turned into a handsome prince. तो इससे हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलती है दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सबसे बड़ी बात, सबके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं. किसी को सेम चीज़ ब्यूटीफुल लग सकती है और किसी को वही चीज़ अगली लग सकती है. जैसे कि इस फेरी टेल में जो प्रिंसेस थी ब्यूटी, शी लव द मॉन्स्टरस बीस्ट बट द बीस्ट फेल्ड टू सी हिज ओन गुडनेस. बीस्ट को लगता था वो मॉन्स्टरस है, वो बहुत अगली है, बट ब्यूटी को वो बहुत अच्छा लगता था. देयर इज अनदर सेइंग हियर, हैंडसम इज एज हैंडसम डज. ठीक है, नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू हो रहा है ये. हैंडसम इज एज हैंडसम डज इज ऑल्सो अ वेरी फेमस सेइंग, कोटेशन है ये भी.
इसका मतलब क्या है? ब्यूटी इज स्किन डीप. ब्यूटी इज स्किन डीप. Actions are more important than a beautiful face. तो मतलब क्या है? Looks do not matter. Looks से कोई फर्क नहीं पड़ता है. It is the action, of a person, gesture of a person, the heart of a person that matters. आपकी क्या qualities हैं वो ज़्यादा matter करती. फिर मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं? ब्यूटी ने मॉन्स्टरस बीस्ट को ट्रू लव किया तो क्या हुआ? The curse broke and he changed into a handsome prince. Here we understand, Derry is very upset about, just like the monstrous beast and how Beauty fell in love with him. वैसे उसको लगता है कि there will never be anyone who would kiss him or who would fall in love with him. मतलब उसका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाता भी नहीं है, that a girl may fall in love with him. Or here he is making a reference to his mother. I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. इसका मतलब क्या है कि whenever the mother would kiss him good night or something like that, तो वो शायद deliberately नहीं करती होंगी, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि वो वाली साइड पे किस करती हैं जो burnt नहीं है. Okay, so it shows that he's become very sensitive. All right, and there is again जिसको हम starting में discuss कर रहे थे, sense of alienation. वो सोच रहा है कि he is not a part of this normal world. Okay, and then he says I don't care if nobody ever kisses me. All right, और वो क्यों बोल रहा है ऐसा? अपने frustration को cover up करने की कोशिश कर रहा है. He's not happy with his mother, और उसको ऐसा लगता है कि वो बस she has to, that is why she is coming up with this gesture. और मिस्टर लैम उसको क्या एडवाइस कर रहे हैं कि इतनी सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं इन द वर्ल्ड, व्हाई डोंट यू पे अटेंशन टू देम. ओके, फिर हियर वी see that Mr. Lamb is trying to encourage him so much. Still he says, whatever said and done, I still only have half a face. तो इससे भी हमें जेरी का कैरेक्टर समझ में आ रहा है कि उसको ऐसे लगता है कि जो साइड बर्न्ट है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है. इट डजंट एग्जिस्ट. ओके, सो दैट्स ऑल्सो वेरी सैड दैट ही फील्स दिस वे. ओके, सो मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, हो सकता है तुम्हारा फेस कभी चेंज ना हो, बट वर्ल्ड का फेस चेंज हो जाएगा. इंपॉर्टेंट लाइन, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट. पीपल गेट टायर्ड of talking about one thing. डेरी सोच रहा है कि हर समय लोग उसके फेस के बारे में बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है. however interesting a topic is or however much people enjoy talking about a certain thing, but धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगा. So when Derry complains that no one will ever love him because he is going to continue to remain ugly, Mr. Lamb tries to comfort him by saying that it does not matter. फेस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इनफ ब्यूटी टू बी अप्रिशिएटेड. और ऐसा नहीं है कि हमेशा लोग उसी का फेस देखते रहते हैं. ठीक है. डेरी पोजेस अ क्वेश्चन एट मिस्टर लैम. डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड? किस चीज़ के लिए बोल रहा है दिस इज द वर्ल्ड? गार्डन के लिए. बिकॉज ही इज नाउ टेलिंग मिस्टर लैम कि इस गार्डन के बाहर भी वर्ल्ड है जो फेस करना पड़ता है. So that's all for today in this video, children. Do not miss the second part of this video, wherein we'll continue with the other important details as well as the rest of the explanation of the play. Stay tuned, take care, all the best for your exams. God bless.